बहुत बधाई है, उनको भी ढेर सारी बधाइयां हैं। दीपक प्रकाश को भी मंत्री बनाया गया है, किसी सदन के सदस्य। बस इससे पहले भी मंत्री थे, योग्य व्यक्ति हैं, बनाया गया। मंगल पांडे आप सबको भी बधाई। थैंक यू। आज का कैबिनेट विस्तार बेहद चौंका देने वाला था, जहां पर दो ऐसे नाम सामने आए जिसको लेकर के किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो वहीं पर मंगल पांडे को जब मंत्री नहीं बनाया गया, मंत्री पद की उनको शपथ नहीं दिलाई गई, तो उसको लेकर के बहुत सारे जो लोग हैं वो सोच में भी पड़ गए। इन सभी चीजों को लेकर के चिराग पासवान की पार्टी के नए मंत्री बने संजय पासवान ने जो है उनसे सवाल पूछा गया, और इस दौरान उन्होंने कहा कि ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जो मंत्री बने हैं दीपक प्रकाश हो, निशांत कुमार हो, उनके लिए सरकार ने सोचा है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। एक लंबे समय से इंतजार था कि आखिर बिहार में सम्राट कैबिनेट का एक्सपेंशन जो है वो कब होगा। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, उनके साथ उसी दिन दो डेप्यूटी सीएम भी बने, विजय चौधरी और साथ ही साथ विजेंद्र यादव। इसके अलावा ये कयास लगाए जा रहे थे कि बंगाल चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे उसके बाद बिहार की राजधानी पटना में भव्य तरीके से कैबिनेट एक्सपेंशन होगा। और आज देखिए कि गुरुवार के दिन कैबिनेट विस्तार हुआ, जहां पर कुल 32 मंत्री ने मंत्री पद का शपथ ग्रहण किया। इसमें निशांत कुमार, जो कि सुबह सुबह अपने पिता नीतीश कुमार के पैर छूने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए वहां पर पहुंचते हैं, उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं। उसके बाद आपको बताएं तो दीपक प्रकाश और अन्य पार्टी के जो एनडीए के जो नेता थे, उन्होंने मंत्री पद का शपथ ग्रहण किया। लेकिन ऐसे में चौंकाने वाली बात तो तब सामने आई जब मंगल पांडे जो है वहां पर थे ही नहीं। मंच पर बड़े बड़े नेता थे, लेकिन मंगल पांडे जो है उन्होंने शपथ नहीं ली, मंगल पांडे दिखाई भी नहीं दिया। अभी हाल ही में हुए बंगाल चुनाव के वो प्रभारी भी बने थे। लेकिन ऐसे में इन सभी चीजों को लेकर के चिराग पासवान की पार्टी के नए मंत्री बने संजय पासवान ने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सबसे पहले वो सुनवाते हैं। इसी पर और रुके मंत्रिमंडल में आपको स्थान फिर से दोबारा मिला सम्राट कैबिनेट। पुनः जिम्मेदारी मिलने के लिए अपने नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा। आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी है। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी माननीय मंत्री को, माननीय विधायक को, सभी पांचों दल के शीर्ष नेतृत्व को ढेर सारी शुभकामनाएं, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। सर, निशांत को भी मंत्री बनाया गया है। बहुत बधाई है, उनको भी ढेर सारी बधाइयां हैं। दीपक प्रकाश को भी मंत्री बनाया गया है, किसी सदन के सदस्य। बस इससे पहले भी मंत्री थे, योग्य व्यक्ति हैं, बनाया गया। मंगल पांडे आप सबको भी बधाई। थैंक यू। सुना आपने संजय पासवान ने क्या कुछ कहा। निशांत को जिम्मेदारी दी गई है, बेहतर बात है। दीपक प्रकाश अनुभवी आदमी है, ठीक है, लेकिन जैसे सवाल उनसे मंगल पांडे के बारे में पूछा गया, उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और वो वहां से चले गए। दीपक प्रकाश निशांत कुमार को लेकर के उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी, लेकिन मंगल पांडे को लेकर के जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो वहां से भाग गए, बोले ठीक है हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन आज पूरे ही दिन दो तीन ऐसे मुद्दों को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा बनी रही, जैसे कि निशांत का मंत्री बन जाना और बिहार के 3 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटों का मंत्री बन जाना, मंगल पांडे का मंत्री नहीं बनना, बहुत सारे ऐसे जो वजहें थी, बहुत सारी ऐसी बातें जो है आज पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। लेकिन इन सभी चीजों को लेकर के नए मंत्री बने संजय पासवान ने क्या कुछ कहा, हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ पर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।